नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और दोस्तों, उत्तराखंड में बेरोज़गारी किस प्रकार से आप और हम भली भांति जानते हैं। अगर बात हम कोटद्वार की करें, कोटद्वार में शेडकोल इंडस्ट्रियल एरिया ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर जो वेतनमान लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ पर जो कर्मचारी मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली भी है। और जिस प्रकार से आप सभी जानते हो, वो पैसा कहाँ जाता होगा। और कई बार कई युवा हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी सैलरी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं मिलती है। 6, 7, 8 हज़ार रुपये की सैलरी हमें मिलती है। और मैं उनसे जब कहता हूँ कि ये बात आप आगे कहिए, हमारे साथ कहिए, कैमरे के सामने कहिए, तो कहते हैं कि अगर हम कैमरे के सामने कहेंगे जो थोड़ी बहुत जो सैलरी मिल रही है इससे भी जाएंगे। और दोस्तों, एक मामला चारू स्टील का भी हमारे सामने यहाँ पर आया, और पूर्व में भी हमने इस मामले को उठाया था। और अभी 10 महीने से ज़्यादा हो गया है चारू स्टील को बंद हुए, लेकिन उनके वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो लोग काम कर रहे थे, सालों से वहाँ पर काम कर रहे थे, उनके साथ अभी भी वो लड़ाई एक लड़ रहे हैं। देखिए कि किस प्रकार से फैक्ट्री में लोग काम करते हैं और उसके बाद उनको अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और ये मुझे बताया गया है कि 120 लोग वहाँ पर काम करते थे, जिसमें से कुछ लोगों को 2 महीने की, 6 महीने की, मतलब जो भी सैलरी दी होगी वो। लेकिन 10-12 लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ सर हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 महीने का समय हो गया। पहले भी हमने इनसे बात की थी, अब जान लेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है। क्या नाम सर आपका? सर, मेरा नाम चंदर सिंह रावत और चंदर सिंह पहाड़ी। अच्छा, पहले हम 10 महीने पहले 1-2 बार मैं आपसे मिला हूँ और आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो लड़ाई है और क्यों तक अभी तक इस पर निर्णय निकल पाया है? सर, ये हमारी छुट्टियां, ग्रेजुटी और जो और भी हमारे अदर बेनिफिट है, उसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है 10 लोगों के प्रति। और मैं चाहूँगा कि आज हमें ये 11 महीने के करीब होने वाले हैं, लेकिन इसमें हम निरंतर मालिक से मिल रहे हैं, परामर्श के लिए मिल चुके हैं। डेट वाइज मैंने सब ये नोट करा हुआ है, डेट वाइज हम नोट करा हुआ है। सबसे प्रथम हम पहले गए थे 15/6 को, निशांत अग्रवाल और विनोद सिंगल, साहिल सिंगल, इनके साथ हमारी समझौते के तहत बात हुई, लेकिन उन्होंने जो हमारा समझौता था उसको ठुकरा दिया। फिर उसके बाद 27/6 को हम इनको मिले, फिर दोबारा सभी लोगों को, जितने भी संयोजक हैं, इनको हम बराबर मिलते जा रहे हैं परामर्श के जरिए। फिर 4/7 को मिले, 18/8 को मिले, 25/9 को मिले, 21/10 को मिले, 7/11 को मिले। उसके बाद हमारा ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये श्रम न्यायालय में चल रही है। अच्छा, लेबर कोर्ट में ये लेबर मामला चल रहा है? हाँ, लेबर कोर्ट में चल रहा है। तो ये 12/12 को हमारे वकील व उनके वकील दोनों के सहमति से ये डिसाइड हुआ शर्मायुक्त के सामने कि जी आप लोगों को एक बार फिर दोबारा मिलना चाहिए। अच्छा। तो इस विषय में फिर हम सिद्धबली ग्रुप यूनिट 3 अमरनाथ रोलिंग मिल ऑफिस कंडी रोड, यहाँ पे पवन अग्रवाल जी से मिले। अच्छा, ये कौन है? ये सिद्धबली सरिया के डायरेक्टर हैं। अच्छा। और आपस में ये लोग सब रिलेटिव भी हैं। अच्छा। ये पूरा इनका ग्रुप है सिद्धबली सरिया का। तो इनसे मिले, इनसे जब हमने अपना प्रस्ताव रखा, पहले तो इन लोगों ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर हम मिले, इनसे बात हुई, हमने अपना प्रस्ताव रखा, जो हमारा क्लेम जो बना हुआ था, हमने उस हिसाब से बोला जी हमारा तो इतना क्लेम बनता है, 34 लाख कुछ हज़ार के करीब हमारा क्लेम बना हुआ है। कितने लोग हैं? हम 10 लोगों का बना हुआ है। जी सर, 10 लोगों का ये क्लेम बना हुआ है। हमने जब इनको बोला, इन्होंने बोला भाई ठीक है, आपका ये जो है ये हम नहीं जानते। हमने कहा सब इसमें आप देखिए, इसमें जो भी हमारा बेनिफिट है उसके विषय में हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको 2 महीने का लेना है तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे आगे हम आपको नहीं कुछ देंगे और नहीं हमने देना है। अगर आपको ये 2 महीने का लेना है तो लो, नहीं तो हमारे पास इसके अलावा और भी रास्ते हैं। अच्छा, ये साफ शब्दों में कह दिया इन्होंने कि हम आपको 2 महीने का देंगे। हाँ। तो ये जो 34 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, ये नियमों के अकॉर्डिंग है, क्या है इसमें? हाँ, इसमें छुट्टियाँ, ग्रेजुटी, EL, CL जो भी है पहले मिलता था आपको? टोटल, हाँ, ये सब। कितने साल आपने वहाँ पर नौकरी की? मैंने 7 साल की। मेरे साथ और भी हैं लोग बाग जिन्होंने कि 25 साल, 18 साल, 22 साल, 23 साल, 15 साल, 14 साल, इस तरह से सर्विस करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, तो उस समय जब आप जॉब में थे वहाँ पर, तो सब कुछ मिलता था आपको, ये सब चीज़ें?
नहीं मिलता तो उस टाइम छुट्टियाँ तो कुछ इस प्रकार का कुछ था नहीं, लेकिन जो रूल के हिसाब से है, जो रूल के हिसाब से है, कंपनी एक्ट जो है, फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक जो बनता है वो ये बेनिफिट बनता है हम लोग। अच्छा, लेबर कोड में आप लगातार जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो अधिकारी है उनका रवैया कैसा है? उनका रवैया बहुत अच्छा है, वो काम सही सिस्टम से कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा होने थे, पीएफ का हो गया, ईएसआई का हो गया, फंड का हो गया, ये सब बोनस का रजिस्टर हो गया, इस तरह से सब कागज़ जो है उनकी तरफ से सबमिट होने थे। हमारी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, अब इन लोगों ने करने थे। लेकिन इन लोगों ने अभी तक कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक लेबर कोर्ट में जमा नहीं किया है। अच्छा, उनका साफ साफ कहना है कि 2 महीने की सैलरी देंगे हम आपको, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देंगे। कुछ नहीं देंगे इसके अलावा। अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो इसके अलावा हमारे पास और भी रास्ते हैं। और भी रास्ते मतलब कि ये हमको धमका रहे हैं, इसका मतलब इस डरा रहे हैं हमें। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट भी आपने थाने में करवाई है, क्या है वो रिपोर्ट? जी सर, वो रिपोर्ट ऐसी है कि अभी 24 तारीख को मैं BL रोड से गुजर रहा था 8 बजे के करीब शाम को, तो मुझे उधर से टेम्पो नहीं मिला, तो फिर मैं वहाँ से पैदल ही आ रहा था, और मुझे BL के कोने पे जहाँ से जंगल स्टार्ट होता चौकी के सामने, राइट हैंड से ट्रक वाला जो है मेरी तरफ आया एकदम से फोर्स से। अगर मैं साइड नहीं होता तो वो ट्रक वाला मेरे को कुचल देता। फिर मैं हक बका के ना तो मैं उस गाड़ी का नंबर नोट कर सका, और मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में उधर जंगल की साइड भाग के फिर जंगल ही जंगल आगे निकला थोड़ी दूर, तो फिर 5-7 मिनट के बाद एक कार वाला मेरी तरफ भगा हुआ आया एकदम रॉन्ग साइड से। मैं लेफ़्ट साइड में हूँ, वो उसको अपने राइट साइड में चलना चाहिए, लेकिन वो राइट साइड नहीं चला बल्कि मेरी तरफ आया फोर्स से। तो मैं अपना जान बचाकर फिर जंगल जो है उधर से निकल के BL में पहुँचा, वो BL में जहाँ पे फैक्ट्री के आगे उस साइड में। तो मुझे ये लगा कि जिस तरह से इन लोगों ने हमें धमकाया था, कहीं हो ना हो इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर प्रहार कराया हो। मुझे अपनी जान का खतरा है, और जहाँ तक जिस हिसाब से इन लोगों ने रवैया अपनाया है, बोलते हैं कि भाई मंत्री और ये जितने भी DM SDM जो भी हैं, बोला ये हमारी जेब में रहते हैं। इस तरह की ऐसा भी कहा है? जी सर, इस तरह की नकारात्मक बातें करते हुए और हमें इस तरह से प्रताड़ित करते हुए हमें डर है इस बात का कि हो सकता है कि हमारे साथ किसी प्रकार की भी घटना हो सकती है। इसके लिए मैंने थाने में भी IG के लिए, DIG के लिए, SP के लिए, और यहाँ तक है कि श्रम मंत्रालय तक के लिए भी मैंने अपनी शिकायत के विषय में लिखा हुआ है, जो हमारी प्रक्रिया चल रही है। तो जब थाने में आपने प्रार्थना पत्र दिया है तो थाने वालों का रवैया कैसा है? थाने वालों ने भी बात करी उनसे, उन्होंने भी एक सकारात्मक ढंग से मालिकों के साथ बात करी है, मालिकों को बताया है कि आप जो है इस तरह का आप लोगों का ये हमारे पास कंप्लेंट आई है, आप लोग इसको इन लोगों का जो हिसाब बनता है एक तो वो दीजिए, और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रक्रिया हुई है, इस तरह की घटना जो हो रही है, इनका कहने का मतलब ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो जानलेवा हमला किया गया है मेरे ऊपर, इसमें उसी हिसाब की धारा, भारतीय दंड विधान धारा के अंतर्गत इन लोगों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की कंपनी एक्ट के मुताबिक PF, बोनस और छुट्टियां, ग्रेजुटी जो भी है, इसमें उसी हिसाब की धारा के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या शुभ नाम बताया आपने? चंद्र सिंह रावत और चंद्र सिंह पहाड़ी। तो दोस्तों, ये थे चंद्र सिंह रावत जी, जो कि अपने हक के लिए और साथ ही साथ अपने जो साथियों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 10 से 12 लोगों का पूरा दल है जो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 11 महीनों से ये चारू स्टील जो बंद हो गई है, अब उनसे अपना जो भी इनके जो बकाया है उसकी मांग ये कर रहे हैं। लेकिन चारू स्टील का कहना ये है कि हम सिर्फ आपको 2 महीने की सैलरी देंगे और हम कुछ आपको इससे ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते हैं। तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा मैं दोस्तों कि वीडियो को शेयर भी करना है, और ये वीडियो DM पौड़ी तक भी मैं भेजने का प्रयास करूँगा। और अधिकारियों को भी यही कहूँगा कि इन गरीब लोगों के जो 10, 12, 15, 17 सालों से वहाँ पर, ये तो भाई साहब 7 साल से वहाँ पर जॉब करते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो 10 से 15 सालों तक, जिन्होंने 10 से 15 साल एक फैक्ट्री को
20 साल से भी वहाँ पर बता रहे हैं कि 20-26 साल से भी वहाँ पर लोग काम कर रहे थे, और जिन्होंने 10 से 15 साल एक संस्थान को दिए हों तो उनके भविष्य की चिंता भी उस संस्थान को ज़रूर करनी चाहिए। और उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप लोग इनकी मांगों को मानिए, और प्रशासन से भी, और जो इस चीज़ को देखते हैं चाहे वो लेबर कोर्ट हो, उनको भी देखूँगा कि किसी के भी हक मारे नहीं जाने चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।